यहाँ देखिए ये माउंट एवरेस्ट का है, यहाँ भी माउंट एवरेस्ट। यहाँ है स्नो लियोपार्ड है। स्नो लियोपार्ड जानती है? आपका धन्यवाद है कि कोई उन्हें उतना नहीं जानता जितना मैं जानती हूँ। मैंने उन्हें बिस्तर के किनारे बैठकर रोते देखा है जब उन्हें पता पड़ा कि उनका कैंसर दोबारा आ गया है। मैंने उन्हें हर चीज़ पर समझौता करते देखा है, उनके कपड़े, ज्वेलरी, शांति और रिस्पेक्ट। तूने सीट बेल्ट पहनी हुई है? जमीन से उठेंगे देखना, ये उठ गए। ये उनकी पहली फ्लाइट थी और उनसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी अबाउट हर फीलिंग्स एंड एक्साइटमेंट जब वो दुनिया को ऊपर से देखेंगी। इंसान की बुद्धि कितनी तगड़ी है। I think this was my time to just tell her, I love you, Ma. जब सारी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग विमेन नज़र आ रही थी, मुझे एक कमज़ोर निसहाय बच्चा नज़र आ रहा था जो बस अपनी माँ की गोद में जाना चाहता था सुरक्षित महसूस करने के लिए। जानती है, हाँ। ये हमारा सब वो नोट में डिफरेंट एनिमल का चिन्ह लगा हुआ है। देखिए 1000 में एलिफेंट का है, 1000 का एलिफेंट है, 500 का बंगाल टाइगर है। देखिए ये 100 का राइनो है, ये 100 का दिखा दूँगा, 100 का राइनो है। सभी डिफरेंट एनिमल है, ऑल डिफरेंट बिकॉज वी लव एनिमल, सो वी लाइक टू प्रोटेक्ट ऑल एनिमल। सो दिस इज माइन मनी, दिस इज योर, ओके। हेलो जी, तो नमस्ते फ्रॉम नेपाल। और कल बड़ी मुश्किल से हम नेपाल पहुँचे। एक पहला ट्रिप जिसकी शुरुआत ही ख़राब, और इतनी ख़राब शुरुआत के बाद फाइनली फर्स्ट जो थिंग थी वो अच्छी जो हमारे साथ हुई वो थी कि हमारा जो स्टे था वो काफ़ी अच्छी जगह पर था, बट उससे पहले की फिसड़ बहुत ही बुरी थी। फर्स्ट जो ट्रिप ये प्लान हुआ नेपाल का, इसमें आ रहे थे मम्मी पापा ने ऑन द डे डिच कर दिया कि नहीं आना, और फाइनली फिर मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ आ रहे थे। रूल हमने पढ़ा था इमिग्रेशन के साइट पर, और अभी भी है वो रूल, लेकिन उन्होंने आधार कार्ड के साथ नेपाल में एंट्री के लिए एयरपोर्ट पे मना कर दिया। नाउ उन्हें एयरपोर्ट से वापस दिल्ली जाना था और हमारे अंदर ये था कि ट्रिप कैंसिल करना है या फिर आगे जाना है। तो फाइनली हमने प्लान किया कि लेट्स गो फॉर द ट्रिप, और मम्मी को वापस हमें भेजना था अकेले ऑन द एयरपोर्ट। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट बट हुआ जैसे तैसे। और फ़्लाइट पे पूरी फ़्लाइट चिंता रही कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट स्टिल जैसे भी हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने हेल्प करी हमारी बहुत। और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे और एयरपोर्ट पे एक्चुअली काठमांडू से भक्तपुर आए हैं, इट इज़ 12 किलोमीटर्स अपार्ट, और सब ने हमें मना कर दिया कि यहाँ नहीं आएंगे, अच्छा एरिया नहीं है और सब। और मैं तो बिल्कुल स्केप्टिकल ही हो गई थी कि अब क्या करूँ। ये बहुत लंबी स्टोरी को बहुत शॉर्ट में करके मैंने आपको बताया, लेकिन लकीली हम जहाँ गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, ये पीकॉक गेस्ट हाउस है, और दिस वाज द बेस्ट सरप्राइज़ ऑफ द डे। ये इतना खूबसूरत है, कुछ 700-800 साल पुराना बना हुआ है, और इसकी एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत है। सुबह हमारी ऐसी शुरुआत हुई कि सुबह सुबह हम जाकर चाय पीकर आए, और वहीं हमने थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर भी किया। I must tell you, you should come. भक्तपुर में आइए, भक्तपुर में रहिए, और सुबह सुबह वॉक पे जाइए। This is the one of the best decision I had made for this trip, and I'm proud of it now. हम सबसे पहले भक्तपुर गए। एक्चुअली काठमांडू में दरबार होते हैं और उन्हीं में से एक है भक्तपुर। ये क्या चीज़ है? दाल का। अच्छा, पकौड़ा।
की बनी हुई है। ऐसा होना चाहिए था। पर ये कितना पुराना है, इसकी ईंटें कितनी पुरानी है। यहाँ पे बारिश कितनी अच्छी होती है कि यहाँ पे काई जम गई। यहाँ पे स्क्वायर्स ही स्क्वायर्स है। 100 के दर्जन। ये अलग अलग क्वालिटी है ना, ये छोटा है वो बड़ा है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपको पता है क्या है? इतना सुंदर हॉस्पिटल। आधी बीमारी तो यहाँ आने से ही ठीक हो जाएगी। कैसा है, ऐसे लगेगा जैसे आर्किटेक्चर क्रिएट कर रखा हो पूरा। और यहाँ पर ये तो हर जगह ही मिलेगा। शेर इसके हर एक कोने पे मंदिर है। आता है उसको बैठ के आराम करके रहने के लिए बनाता है। ये भक्तपुर काठमांडू में ज़्यादा थोड़ा सा कम है। ये वो आंटी है, पंकज आंटी बुला रही है ऊपर। आजा। As the name suggests, this place is famous for bhakti. आप हर किसी को यहाँ सुबह पूजा करते देख सकते हैं। और ये सब हम देख पाए क्योंकि किसी शहर की खूबसूरती रात से ज़्यादा सुबह में होती है। और यहाँ का हर घर बना हुआ है ईंटों से, सड़कें बनी हुई है ईंटों से, और पानी आराम से एब्जॉर्ब करती है। सीमेंट नहीं लगी हुई है नीचे। और जगह जगह ना यहाँ ये भगवान जी के बने हुए हैं, ये देखो, और इनकी लोग पूजा करते हैं। दैट्स सो गुड। हर कदम पे यहाँ पे भी है, और उधर वहाँ पे भी है। हाँ जी, ये क्या है? राय को साग। 50 को साग। और ये क्या है? मटर। 100 सरसों ही है। ये बड़ा अलग तरीके से है, टेस्ट अलग है, लेकिन अपने यहाँ से टेस्ट अलग है। और ये ऐसे ये गरम हो रहा है यहाँ से धीरे धीरे, और फिर Puff momos, buff momos, What is puff momos? buffalo momos. हाँ, बिल्कुल साफ है। ये है भक्तपुर का दत्तात्रेय स्क्वायर। और बेस्ट पार्ट था कि हमारा गेस्ट हाउस भी यहीं था। ये सीटिंग कितनी अच्छी है, यहाँ पर आराम से मस्त बैठ जाओ। और यहाँ खाना बन रहा है। हेलो, ये आप क्या बना रहे हैं? रोल हलवा पापड़। ये वेज होता है? ये क्या है? ये हलवा है, हलवा। अच्छा, हलवा। और ये वो मैदा का रोटी होती है, और इसके ऊपर पापड़। सुबह की आरती से शाम के भजनों तक सब सुना और लगा जैसे वहीं रह जाओ। दिव्य अनुभूति शायद इसी को कहते हो। अभी हम ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। दरबार स्क्वायर हम जा सकते थे मॉर्निंग में, लेकिन दरबार स्क्वायर की कुछ जो चीज़ें हैं वो ओपन नहीं होती हैं। तो हमारा प्लान है कि हम दरबार स्क्वायर थोड़ा बाद में जाएंगे, पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर जाएंगे, सो दैट
हम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। हाँ, भक्तपुर में आने के लिए एंट्री चाहिए होती है, लाइक एंट्री फ़ीस है 500 रुपीज़ पर पर्सन। आप भक्तपुर के अंदर कहीं भी रहें या इवन घूमने भी आएँ, बट एंट्री अगर आपने करी है तो आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है। हाँ जी, तो पहले मैं अपना ये काम कंप्लीट करती हूँ, फिर हम निकलेंगे भक्तपुर के लिए ब्रेकफास्ट करने के बाद। बट उससे पहले जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, आप लोग देखिए हाउ दिस प्लेस लुक्स लाइक। इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ अमेजिंग, ब्यूटिफुल है, खुद ही देखो। ज़रा रुकिए, मैंने आपको अपनी एक नई आदत के बारे में नहीं बताया है। एक्चुअली कहीं भी जाने से पहले मैं उस जगह को किताबों के थ्रू जानने की कोशिश करने लगी हूँ, और ये बुक उसी का पार्ट थी। अमेज़न पर ढूंढते ढूंढते रेटिंग और रिव्यूज़ के हिसाब से देखकर ये बुक मंगवा ली। शुरू में तो कुछ समझ नहीं आया, पर जब काठमांडू पहुँचे तो ये बुक साथ देने लगी। ये है सीकिंग काठमांडू बाय मोहुल। Is normal, and four mukhi is like special. ओके, यू नो हिंदी? Yes. हाँ, तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं। और इसमें एक नेपाल में हिंदू रिलीजन सबसे ज़्यादा है और उसके बाद आते हैं बुद्धिस्ट। ये बुद्धा है इसमें, तो इनसे हम जान सकते हैं कि ये बुद्धाइज्म, तो इसमें बुद्धाइज्म नहीं है तो ये आपको नेपाल में बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल मिल जाएंगे। तिब्बत के आसपास के हर इलाके में बुद्धिज़्म तो है ही। ये है न्यातापोला टेम्पल। ये तोमिधी स्क्वायर पर है। इट इज़ 5 स्टोरीड एंड टॉलेस्ट इन द सिटी। ये देवी सिद्धि लक्ष्मी का मंदिर है और ये पूरा स्क्वायर ही नवग्रह पर बेस्ड है। ऊपर से नज़ारा कुछ और ही नज़र आता है। आर्किटेक्चर ऑफ नेपाल और उनके पीछे से झांकते पहाड़ जिन पर बादलों का घर है।
नेपाल वुड कार्विंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। और ये है भक्तपुर स्क्वायर। दो 2015 में आए भूकंप के बाद नेपाल को काफ़ी नुकसान हुआ। पुरानी इमारतों को बड़ी मुश्किल से बचाने की कोशिश की गई है। कुछ बच पाई, कुछ नहीं। ईंट की दीवारें कॉलम नहीं है, हाँ, तो ये ज़्यादा नुकसान हुआ है। माँ ने कुछ नहीं कहा, वो कभी कुछ कहती ही नहीं, लेकिन मैं देख पा रही थी वो सुकून, वो संतुष्टि जो उन्हें हमारे साथ होने की थी।